ओके, तो नेक्स्ट लेट सपोज इस तरह का हमारे पास कोई क्वेश्चन आ गया, लेट पी क्यू आर एस बिलोंग्स टू आर द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये सभी क्या है, रियल नंबर्स में बिलोंग कर रहे हैं। आर को यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर बोला हुआ है। देन द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस थ्री क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस क्यू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस टू क्यू इक्वल टू जीरो। तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई करें तो 6 डिग्री का पॉलिनोमियल बनेगा। तो हमें इसके नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताना है। एग्जैक्टली टू रियल रूट्स, एटलीस्ट टू रियल रूट्स और एट मोस्ट फोर रियल रूट्स, एग्जैक्टली फोर रियल रूट्स। क्या आंसर हो सकता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन में देखें, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस थ्री, यहाँ से मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला इस क्वाड्रेटिक का, है ना। वैसे तो पूरी ये क्या है, 6 डिग्री पॉलिनोमियल, पर इसमें टू टू क्वाड्रेटिक के फैक्टर्स बने हुए हैं, ठीक है। तो इसको अलग जीरो से इक्वेट कर सकता हूँ, इसको अलग। तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस थ्री क्यू इक्वल टू जीरो। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, इसको मैं बोल देता हूँ D1। वो आ रहा है मेरे पास पी स्क्वायर माइनस 12 क्यू। सेकेंड क्वाड्रेटिक देखी, एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकाला मैंने सेकेंड D2, तो वो मेरे पास आ गया यहाँ पर आर, ये है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास आर स्क्वायर माइनस 4 क्यू। थर्ड इक्वेशन सिलेक्ट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस टू क्यू इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मैंने इसका डिस्क्रिमिनेंट ले लिया D3, वो निकाला तो मेरे पास आ गया एस स्क्वायर माइनस 8 क्यू। ठीक है। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, सॉरी ये फर्स्ट में प्लस आया था, है ना, ये माइनस का था इसलिए, बाकी सभी प्लस के इसलिए यहाँ नेगेटिव आया। तो इस तरह का है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 12 क्यू है, यहाँ पर माइनस 4 क्यू माइनस 8 क्यू, तो इनको दोनों को ऐड कर दूँ तो ये माइनस का 12 क्यू हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर D1 प्लस D2 प्लस D3 तीनों के डिस्क्रिमिनेंट को अगर ऐड कर देते हैं, ठीक है, तीनों के डिस्क्रिमिनेंट को क्या किया, ऐड कर दिया, तो हमारे पास फाइनली क्या मिलने वाला है, पी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। इस तरह की चीजें आ गई। तो आप देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव कब हो सकता है, ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव कब होगी। तो हमने बोला कि ये पूरी वैल्यू तब पॉजिटिव होगी जब इनमें से कम एक पॉजिटिव होगा, है ना। क्योंकि सारी अगर वैल्यू नेगेटिव है तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। नेगेटिव आंसर तो कभी आएगा जब हमारे पास सारी वैल्यूज कैसी हो, सॉरी, पॉजिटिव आंसर तो कभी आएगा जब हमारे पास कम से कम एक वैल्यू पॉजिटिव हो। अगर सारी वैल्यू नेगेटिव हो तो हमारे पास डेफिनेटली कैसा आंसर आने वाला है, नेगेटिव ही आंसर आने वाला है। बट हमारे पास आंसर कैसा आ रहा है, पी स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर कैसा होगा, ये ग्रेटर देन जीरो होगा या इक्वल टू जीरो भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में D1 D2 D3 में से एटलीस्ट वन ऑफ डी इज ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि दो अगर नेगेटिव, अगर तीनों जीरो हो गए तो फिर तो सारे रियल रूट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बोल मान के चल रहे हैं कि मैक्स टू मैक्स टू नेगेटिव जाएंगे, तो भी एक को तो D1 को तो पॉजिटिव होना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब तीनों में से एक तो पॉजिटिव होगा क्योंकि सम पॉजिटिव आ रहा है। तो सम पॉजिटिव ने पॉजिटिव तभी होगा जब कम से कम एक वैल्यू उसमें से कैसी हो, पॉजिटिव हो। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर एटलीस्ट वन ऑफ दी D1 D2 D3 इज पॉजिटिव। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, एटलीस्ट टू रियल रूट, है ना। एक डी पॉजिटिव मतलब कम से कम दो रियल रूट तो होंगे। तो हमारा आंसर हो गया एटलीस्ट टू रियल रूट्स तो यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। कभी कभी दो क्वाड्रेटिक का भी मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो वैसे ही इसी तरह से देखेंगे हम। ओके, होप ये क्लियर हुआ हो आपको। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इफ x इक्वल टू 3 प्लस रूट 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमने बोला कि x माइनस थ्री इक्वल टू रूट 5 बोला जा सकता है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करते तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू 0। मतलब x की वैल्यू 3 प्लस रूट 5 इसको सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो आप क्या करो, इस बाई क्वाड्रेटिक को इससे डायरेक्ट डिवाइड कर दो, चाहो तो इस पूरी को इससे क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास,
एक्स स्क्वायर माइनस 12x³ प्लस 44x² माइनस 48x प्लस 17। किससे डिवाइड करने जा रहे हैं? x² माइनस 6x प्लस 4 से, तो ये पावर 4 है, सॉरी। तो यहाँ पर x² का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारे पास? x⁴ माइनस 6x³ प्लस 4x², ये कैंसिल हो गया, कितना बचा? माइनस 6x², है ना, सब में माइनस साइन लगा देता हूँ, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो बचेगा प्लस 40x² माइनस 48x, और यहाँ से उतार लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस 6x का और मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस 6x³, ये क्यूब है, और यहाँ पर 6 का करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 36 x² प्लस माइनस 624x, तो प्लस प्लस और ये भी प्लस, ठीक है। माइनस का मल्टीप्लाई किया तो सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये अगली बार में होगा माइनस, ठीक है। माइनस 6 किया है तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बचा? माइनस हुआ तो 4x² और 48 में से 24 माइनस हुआ तो हमारे पास बचा यहाँ पर 24, तो माइनस 24x प्लस 17 एज इट इज, प्लस 4 का और मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 4x² माइनस 24x प्लस 16, और फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, हमारे पास बचा 1, तो हमारे पास आया 1। तो हमने बोला कि जब हमने इसको डिवाइड किया, इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया, तो हमारे पास क्या आया? इस पॉलिनोमियल को मैं बोल देता हूँ p ऑफ x, ठीक है। जो हमारी रिमाइंडर थ्योरम होती है उससे रिलेट करके देखें तो हम पॉलिनोमियल को लिख सकते हैं डिविजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोला कि अगर x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 3 प्लस रूट 5, ठीक है। तो 3 प्लस रूट 5 पर जो डिविजर है वो तो क्या हो जाएगा? 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, प्लस रिमाइंडर में भी 3 प्लस रूट 5 पुट कर देता हूँ, तो रिमाइंडर कितना आया मेरे पास? 1 ही आया है, तो 3 प्लस रूट 5 पुट करने पर भी कितना आएगा मेरे पास? 1 ही आएगा, तो p ऑफ 3 प्लस रूट 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास? 1। मतलब इसमें जो वैल्यू है इस पूरे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 3 प्लस रूट 5 पुट करूंगा तो मेरे पास 1 आएगा। डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पर डायरेक्ट पुट करने में आप सोचोगे पावर 4 फिर पावर 3 पावर 2 सॉल्व करके फिर कैलकुलेशन करना, तो बहुत सारी मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए हम इस तरह से करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड जब भी करेंगे एक डिविजर होगा, एक क्वोशिएंट होगा, तो डिविजर तो हमेशा क्या बनाएगा? 0 ही बनाएगा उस वैल्यू पर, क्योंकि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वही हमको x की वैल्यू पुट करनी है, तो ये तो हमेशा क्या होगा? 0 होगा, तो इंटू में क्वोशिएंट भी 0, सिर्फ रिमाइंडर बचेगा हमेशा, तो हमें रिमाइंडर ही देखना होता है बस, कि उस वैल्यू पर जो भी रिमाइंडर आ रहा है वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे, होप ये क्लियर हुआ हो। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रल रूट्स पर। इंटीग्रल रूट्स पर जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें हमें थोड़ा सा चेक करना रहेगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट, टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ a सो दैट x² माइनस x माइनस a इक्वल टू 0 हैज इंटीग्रल रूट्स वेयर a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड a बिटवीन 6 to 100 इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस तरह का इंटीग्रल रूट के ऊपर क्वेश्चन हमारे पास आता है कई बार, तो जब इंटीग्रल रूट पर क्वेश्चन आएगा तो हमें थोड़ा सा सॉल्व करके देखना है। तो हमारी कंडीशन क्या क्या है उसकी बात करें कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये क्वाड्रेटिक है, तो हमें a 1 चाहिए, b c बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। ये हमें हमारी कंडीशन होनी चाहिए, तो हम इंटीग्रल रूट के लिए सॉल्व करेंगे। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है a1 b c इंटीजर और d उस टाइम पर क्या आ जाता है हमारे पास? परफेक्ट स्क्वायर, b परफेक्ट स्क्वायर और आ जाता है, तो फिर 100% इसके रूट कैसे होंगे? इंटीग्रल ही होंगे, ठीक है। तो हम देखें यहाँ पर हमें बोला टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ a सो दैट x² माइनस x माइनस a इक्वल टू 0 हैज इंटीग्रल रूट्स वेयर a बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो a नेचुरल नंबर है, इसका मतलब जो c है वो इंटीजर बिलोंग कर रहा है।
बी की वैल्यू -1 है मतलब वो भी इंटीजर है, और ए 1 है वो भी इंटीजर है। तो ये सारी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है कि ए की वैल्यू 1, बी कॉमा सी इंटीजर। सिर्फ डी को परफेक्ट स्क्वायर लेकर आना है, तो डी डिस्क्रिमिनेंट निकालता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट कितना जाएगा मेरे पास, 1b² + 4a इक्वल टू मेरे पास होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा हमारे पास उसके लिए, तो ए की वैल्यू हम 6 से लेकर 10 तक ही पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ए की वैल्यू मैंने 6 यहाँ पर पुट कर दी, लेट ए इक्वल टू 6। ठीक है, तो ए की वैल्यू 6 आएगी तो मेरे पास डी कितना आएगा, डी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 24 + 1 25। 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 25 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो ए की वैल्यू 6 सेटिस्फाई करेगी। फिर ए की वैल्यू 7 पर जाएंगे, ए की वैल्यू 8 पर, ऐसे ए की वैल्यू 100 तक जाएंगे। बट उसकी वजह हम देखें कि हमारे पास जो परफेक्ट स्क्वायर आया वो क्या आया, 25 आया। ठीक है, मतलब 1 + 4a की वैल्यू 25 होगी, तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ए की वैल्यू 7, 8, 9 पुट करने की जगह आप ये देखो कि नेक्स्ट जो परफेक्ट स्क्वायर है 25 के बाद वो क्या आता है। तो 25 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर आता है वो आता है 36। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि अगर 1 + 4a इक्वल टू हमने रखा यहाँ पर 36, तो हम देखेंगे कि 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 35। तो a की वैल्यू 35/4 इंटीजर नहीं आएगी, इसलिए a इक्वल टू 35, 4a इक्वल टू 35 पॉसिबल नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि 1 + 4a की जो भी वैल्यू होगी, इस 1 + 4a की जो भी वैल्यू होगी इधर इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर, वो ऑड ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 1 जब उधर जाके माइनस होगा तो वो क्या बनेगा, इवन बनेगा, और फिर वो 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और हमें एक और भी चीज पता है कि a² - b² इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 8 व्हेन a, b इज ऑड, सॉरी आर ऑड। ए और बी कैसे हो, ऑड हो, तो ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा, हमारा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ले लिया मैंने, 25 लिया, तो 25 -1 कितना हो जाएगा, 24। 24 डिवाइड बाय 8 कितना आ जाएगा, 3। तो जितने भी ऑड नंबर है वो किससे डिविजिबल होंगे, 8 से डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो हमें तो क्या चाहिए, 4 से डिविजिबिलिटी चाहिए। हमें तो सिर्फ कितना चाहिए कि जो भी नंबर हो 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमने बोला कि अगर आउटपुट पे ऑड नंबर होगा तो 1 भी कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है। ठीक है, जैसे मैं ऐसा लिख दूं 4a² इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर को मैंने बोल दिया p² - 1। तो p अगर ऑड है, p इवन है और 1 ऑड है, तो ऑड माइनस, सॉरी p इवन है तो इवन माइनस ऑड क्या आएगा, ऑड नंबर आएगा, वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, पहली चीज। तो p इवन तो नहीं हो सकता, और p ऑड हुआ तो 1 भी ऑड है और p भी ऑड है, तो दो ऑड नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 8 होता है, मतलब वो 8 से डिविजिबल होगा, तो 4 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, p² - 1 डिवाइड बाय 4 डिविजिबल होगा व्हेन p इज ऑड, p ऑड। तो p की सारी ऑड वैल्यूज चलेगी। मतलब क्या क्या परफेक्ट स्क्वायर चलेंगे, हम बोले 1 + 4a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। 1 + 4a की वैल्यू हो सकती है, पहली तो 25 है, अगला ऑड परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा, 49। ठीक है, उसके बाद जो अगला परफेक्ट स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 81, एंड सो ऑन, ऐसा कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अगर हमने 25 से इक्वेट किया तो a की वैल्यू कितनी आई, 6। फिर 49 से इक्वेट करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 49 में 48, 48 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 12। ठीक है, और फिर वापस 81 को करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 80, तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 में 6 ऐड करूँ तो 12 आ जाएगा, 12 में 8 को ऐड कर दूंगा तो 20 आ जाएगा, इसमें 10 को ऐड करूंगा तो 30, है ना, हर बार 2 ज़्यादा ऐड कर रहा हूँ, 12 ऐड करूंगा तो 42, और फिर 14 ऐड करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 56, फिर यहाँ पर 16 ऐड करूंगा, ठीक है, तो 72, फिर यहाँ पर 18 ऐड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 90। ठीक है, तो ए की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 वैल्यूज पॉसिबल हो गई, हम 90 तक जा सकते हैं ना। 6 में 6 ऐड करूंगा तो 12, फिर अगली बार में मैं 8 ऐड कर रहा हूँ तो 20 आ गया। फिर हमने देखा अगली बार में
10 ऐड करेंगे 30 आ जाएगा, मतलब 2 बढ़ा के ऐड करते जाओ। फिर इसमें 12 ऐड किया, फिर 14, फिर 16 और फिर 18, ठीक है। इसके बाद हमको करना रहेगा 20, 20 तो 110 आ जाएगा। तो इसलिए ए की सिर्फ यही वैल्यूज ऐसी है जो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर कितना, टोटल 8 आंसर, ठीक है। होप ये क्लियर हुआ हो आपको, ठीक है। इस टाइप से और भी क्वेश्चन हैं, हम देखते हैं एक बार। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है इसमें, इंटीग्रल रूट्स में ही, द टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए सो दैट एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस ए माइनस 4 इक्वल टू 0 हैज इंटीग्रल रूट्स। तो ए की इंटीग्रल वैल्यूज पूछा है, मतलब हमें ए की इंटीग्रल वैल्यू देखना है। तो ए की इंटीग्रल वैल्यू के लिए बी तो इंटीग्रल हो गया, सी भी इंटीग्रल हो गया, और लीडिंग कोफिशिएंट 1 है ही। तो हमें समझ में आता है कि फर्स्ट जो कंडीशन है कि ए 1 मतलब लीडिंग कोफिशिएंट 1 और बी सी इंटीजर, वो तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। हमें डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेना चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा हमारे पास, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए, इसको ओपन कर देते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4a, इसको लिख सकते हैं ए माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर को p बोल देता हूँ, वेयर p पॉजिटिव, p ग्रेटर देन 0, p ग्रेटर देन 0 इसलिए कि परफेक्ट स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 1 स्क्वायर होगा, है ना, -1 स्क्वायर नहीं बोला जाता, इसलिए p पॉजिटिव। तो सबको इधर ले आता हूँ तो मेरे पास बनेगा p स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 4, ऐसा कुछ बन जाएगा। इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, ए माइनस p माइनस ए प्लस 1 इंटू p प्लस ए माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू 4। तो p भी इंटीजर है, a भी इंटीजर है, और 1 तो इंटीजर ही है, तो इंटीजर का सम और ये भी इंटीजर का सम, इंटीजर इंटू इंटीजर इंटीजर ही बनेगा। तो 4 के टुकड़े कर दो, जितने आप पॉसिबल टुकड़े कर सकते हो, वो इन दोनों को इक्वेट कर दें। तो हम बोल रहे हैं कि एक तो 1 4 हो सकता है, एक 2 2 हो सकता है, ठीक है ना। या इसका नेगेटिव भी बोल सकते हो, -1 -4 -2 +2 भी हो सकता है। तो हमने बोला कि p माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 1 और p प्लस ए माइनस 1 इक्वल टू 4। इसको 1 ले लिया, इसको 4 ले लिया, तो दोनों को ऐड किया, हमारे पास आ गया 2p, 2p इक्वल टू 5। नॉट पॉसिबल, p इंटीजर होना चाहिए, इंटीग्रल का परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो p की वैल्यू 5 तो पॉसिबल नहीं है। तो 1 4 और 4 1 वाला कॉन्सेप्ट तो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ये तो नहीं हो सकता। तो क्या दोनों 2 2 हो सकते हैं? तो हम देख ले, दोनों अगर 2 2 है, p माइनस ए प्लस 1 इक्वल टू 2 एंड p प्लस ए माइनस 1 इक्वल टू 2, दोनों को ऐड किया तो 2p इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 4, p इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, p की वैल्यू 2 होगी तो a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास -1, सॉरी +1, ठीक है। तो a की इंटीग्रल वैल्यू भी आ गई, p भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो a की वैल्यू 1 पॉसिबल है, ठीक है। तो ओनली 1 ही पॉसिबल है, या -2 भी ले सकता हूँ। अगर मैं -2 लूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास जो p की वैल्यू वो -2 आएगी, वो कैंसिल होकर a की वैल्यू वापस से +1 ही आएगी। तो एक ही वैल्यू पॉसिबल है जिसके लिए इसके इंटीग्रल रूट्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे a की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ कितनी, +1, तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 0 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू एक तो 0 आ जाएगी और एक 2 आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों ही इंटीग्रल है, तो ओनली 1 वैल्यू ऑफ a इज पॉसिबल, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को जनरली इस तरह से डील करोगे आप। डी परफेक्ट स्क्वायर कब हो रहा है ये आपको एग्जैक्टली देखना पड़ेगा। इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने एग्जैक्टली देखा था कैसे सॉल्व होगा, इस वाले क्वेश्चन में भी इसका तरीका अलग था क्योंकि कुछ और गिवन था, इसमें भी थोड़ा सा तरीका अलग हुआ क्योंकि कुछ और गिवन है, ठीक है। तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। एक जो क्वेश्चन है हमारे पास इस तरह का भी हो सकता है, इफ x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस ए प्लस 17 इक्वल टू 0, फाइंड ऑल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a सच दैट इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। इसके भी इंटीग्रल रूट्स ही हैं, ठीक है। a की कितनी इंटीग्रल वैल्यू, तो a भी इंटीजर है, ठीक है, और हमें इसके रूट्स भी इंटीग्रल मतलब x की वैल्यू भी इंटीग्रल ही है, ठीक है।
तो x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस ए इक्वल टू -17 आ रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इसमें हमें देखना है कि इसके इंटीग्रल रूट जहां पर x भी इंटीजर है और a भी इंटीजर है, ठीक है। तो -17 कितने तरीके से आ सकता है, x और a की कितनी वैल्यूज के लिए आ सकता है। तो हमने बोला कि अगर इंटीजर है तो इसकी जो फैक्टर है, इसके फैक्टर क्या क्या बन सकते हैं, -17 इंटू 1 बन सकता है और 17 इंटू -1 बन सकता है। तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि x माइनस 5 की वैल्यू कितनी हो जाए, -17 हो जाए और x माइनस ए की वैल्यू कितनी हो जाए 1। जिस टाइम पर ये -17 है तो ये +1 हो जाए तो दोनों का प्रोडक्ट -17 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, -5, उधर जाके माइनस हो तो -12 और x की वैल्यू ये -12 यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये x की वैल्यू -12 यहाँ पुट कर दी तो कितना हो जाएगा, -12 माइनस ए इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, -13। तो a की वैल्यू -13 हो सकती है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, और ये हो सकता है कि x माइनस 5 इक्वल टू हमारे पास कितना चला जाए, इसके पास चला जाए हमारे पास +17 और x माइनस ए के पास चला जाए -1, ठीक है। इसके पास +17 और इसके पास -1 तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 + 5 कितना हो जाएगा, 17 + 5 32। तो x + 1 इक्वल टू a आ जाएगा, ये 22, ये 22 यहाँ पुट कर दिया तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 23, ठीक है। इसको आप +17 इसको 1 लोगे तो ये आंसर आएगा, -17 1 लोगे तो ये, इसको 1 कर दो और इसको 17 कर दो तब भी ये आंसर आने वाला है ना। मतलब इनको इंटरचेंज कर दो कि भाई इधर 1 लिख दिया इधर -17 लिख दिया, तो एक बार में जो फैक्टर है वो -17 1 या 17 और -1 बन रहा है तो 2 के लिए सॉल्व होगा बस, ठीक है। कि फैक्टर क्या हो सकता है, -17 और 1 या +17 और -1। अब 1 इसको दो और -17 इसको दो या -17 इसको और 1 इसको दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हमारा आंसर दो ही आएंगे, 23 और 13 माइनस का। तो ये हमारे आंसर्स हो गए, ओके। तो होप ये क्लियर हुआ हो आपको। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ, ठीक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c वेयर a, b, c बिलोंग्स टू r, इसके कितने ग्राफ्स पॉसिबल है, टोटल 6 ग्राफ्स पॉसिबल है। तो उन्हीं 6 ग्राफ्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ग्राफ बनाकर बता देता हूँ कैसे ग्राफ्स बन सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है ग्राफ इस तरह का, जो आपकी ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, या फिर बोलूँ रियल एक्सिस है, और एक ग्राफ इस तरह का हो सकता है टच कर जाए और एक कंप्लीटली अबव द एक्सिस बन जाए, ठीक है। या फिर ऐसे कट कर चला जाए या फिर इस तरह से टच कर चला जाए या फिर कंप्लीटली बिलो द एक्सिस हो जाए, ठीक है। तो इन 6 ग्राफ में हमें क्या ध्यान रखना है कि अपवर्ड जो पैराबोला है वो कब बनेंगे, तो व्हेन ए पॉजिटिव, जब ए पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। तो जैसे ही आपको अपवर्ड पैराबोला दिखे आप डायरेक्ट ही बोल दो कि ए की वैल्यू तो कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी, ठीक है। तो इन सब में ये पॉजिटिव है। और डाउनवर्ड पैराबोला अगर आपको दिख रहा है तो ए नेगेटिव होगा, तो डाउनवर्ड देखते ही आप बोल दोगे ए नेगेटिव, ठीक है। अब एक्सिस से बात करेंगे, अगर एक्सिस को कट कर रहा है, एक्सिस को कट कर रहा है तो जो डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। 2 रियल सॉल्यूशंस आएंगे। और टच कर रहा है तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा, मतलब यहाँ पर 2 इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है। और अगर ये अबो कंप्लीटली अबो द एक्सिस चले गया है, ठीक है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इस पैराबोला का एक्सिस के साथ कोई इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए या तो ये कंप्लीटली अबव द एक्सिस होगा या कंप्लीटली बिलो द एक्सिस होगा। मतलब एक्सिस को जब भी ना तो कट करे ना ही टच करे तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, लेस देन 0 ही होगा,
टच करे तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 ही होगा, और कट करे तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 ही होगा, चाहे वो डाउनवर्ड पैराबोला हो या अपवर्ड पैराबोला हो। अगर वो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर एक्सिस को कट कर रहा है, मतलब टू सॉल्यूशंस पॉसिबल है, टू सॉल्यूशंस पॉसिबल है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। टच कर कर जा रहा है मतलब ओनली वन सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। और नीदर कट नॉर टच, ना तो टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है, मतलब एक्सिस और कर्व के बीच में कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहां पर हम देखें, अगर ये पॉइंट अल्फा है और ये पॉइंट बीटा है, तो हम देखें यहाँ पर ग्राफ एक्स की कुछ वैल्यू के लिए कैसा हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव है। अल्फा से बीटा के बीच में ये कैसा हो रहा है, नेगेटिव साइड चले गया, और बीटा के बाद में कैसा हो गया, वापस से पॉजिटिव साइड चले गया। मतलब यहाँ पर जो y की वैल्यू है पॉजिटिव भी हो रही है, जीरो भी हो रही है और नेगेटिव भी हो रही है। ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि y ग्रेटर देन 0 व्हेन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू अल्फा यूनियन बीटा टू इनफाइनाइट। मतलब एग्जैक्टली अल्फा और बीटा इसके रूट है तो उस पर तो 0 हो जाएगा, और अगर मैं अल्फा से कम पर जाऊं तो हमेशा पॉजिटिव साइड में कट हो रहा है, मतलब पॉजिटिव। बीटा से ज्यादा जाऊं तो भी पॉजिटिव, तो बीटा से ज्यादा वैल्यू पर पॉजिटिव है, अल्फा से कम वैल्यू पर भी पॉजिटिव है। और हम बोल सकते हैं यहाँ पे y लेस देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। अगर अल्फा से बीटा जा रहा है, अल्फा से बीटा में जाए तो ये क्या होगा, नेगेटिव ही होगा सिर्फ। ठीक है, पॉजिटिव नहीं होगा। यहां पर हम देखें x कहीं से भी कहीं तक चले जाए, हमेशा ही y कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, हमेशा ही y, है ना। नेगेटिव तो हो नहीं रहा है तो 0 हो जाएगा, किस वैल्यू पर, एक फिक्स वैल्यू जो अल्फा इक्वल टू बीटा, दोनों रूट जहां पर इक्वल हो रहे हो वाली वैल्यू पर, और उसके अलावा हमेशा पॉजिटिव होगा। यहां पर देखें तो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, x कुछ भी हो। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर देखें, ये अल्फा रूट है सपोज और ये बीटा रूट है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 व्हेन x बिलोंग्स टू अल्फा टू बीटा। अल्फा से बीटा में, यहाँ से अल्फा से लेकर बीटा तक में ये क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड में, और अल्फा और बीटा पर 0 है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगा दिया क्योंकि मैंने इक्वल टू भी यहीं इंक्लूड कर लिया। और y लेस देन 0 व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू अल्फा यूनियन बीटा टू इनफाइनाइट, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या है, इक्वल टू 0 है, तो ये हमेशा ही कैसा हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो यहाँ पर y कैसा होगा, हमेशा लेस देन और इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 भी हो सकता है या फिर नेगेटिव में जाएगा, कंप्लीटली बिलो दी एक्सिस। और यहाँ पर भी y लेस देन 0 होगा क्योंकि हमेशा बिलो दी एक्सिस होगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्राफ है हमारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो ये दोनों है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत रेयर यूज होता है। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि अगर a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, a पॉजिटिव d नेगेटिव, देन फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव। फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा, हमसे ऐसा पूछा जाए तो a पॉजिटिव एंड d नेगेटिव, a पॉजिटिव d नेगेटिव तो फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, वाइस वर्सा दोनों बोल सकते हो। और हमसे बोला जाए फंक्शन ऑलवेज नेगेटिव कब होगा, तो हम बोलेंगे d नेगेटिव और a नेगेटिव। d नेगेटिव और a नेगेटिव हो, मतलब d नेगेटिव पर तो क्या होगा, या तो ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव। डी नेगेटिव पर दो चीजें बन रही है, तो ऑलवेज पॉजिटिव जाएगा या ऑलवेज नेगेटिव जाएगा। तो ऑलवेज पॉजिटिव कब जाएगा, जब ए पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव कब, जब ए नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी हम वही बताएंगे, ऑलवेज पॉजिटिव कब जाएगा, व्हेन ए पॉजिटिव, और इक्वल टू 0 भी हो सकता है व्हेन डी इक्वल टू 0। ठीक है, और ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब इक्वल टू का साइन भी लगा सकते हो अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो। तो डिस्क्रिमिनेंट जब भी इक्वल टू 0 होगा तो ऐसा कुछ इक्वेशन बनती है हमेशा, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर टाइप की ऐसी, या फिर इसके आगे माइनस साइन लग जाता है, दोनों में कुछ भी। ठीक है, इक्वल रूट है तो एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा ऐसा बोल लो। ठीक है, तो आगे ए लगा दो। ठीक है, ए पॉजिटिव तो पॉजिटिव तरफ, ए नेगेटिव तो नेगेटिव की तरफ, ऑलवेज नेगेटिव और 0, ऑलवेज पॉजिटिव और 0। ठीक है, तो जनरली ये ग्राफ यूज होता है, याद रखना है, ए पॉजिटिव डी नेगेटिव फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव, ए नेगेटिव वाई नेगेटिव सॉरी डी नेगेटिव तो फंक्शन ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, कभी कभी हमको बोला जाता है कि फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब ग्रेटर देन 0 भी चलेगा, इक्वल टू 0 भी चलेगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहाँ भी हो सकता है और ग्रेटर देन 0 यहाँ भी हो सकता है, तो उस कंडीशन पे दोनों चीजें लगेगी कि d लेस देन 0 भी चलेगा और इक्वल टू 0 भी चलेगा। तो फंक्शन अगर हमसे बोला जाए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हमें बोल देना चाहिए d लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है,
फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू तभी होता है जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन का मतलब है कि ग्रेटर देन भी चलेगा और इक्वल टू भी चलेगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू तो यहाँ हो गया, और यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर होता है, ग्रेटर भी चलेगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब सिर्फ ग्रेटर भी चलेगा, इसलिए डी लेस देन पर भी सॉल्यूशन पॉसिबल होगा और डी इक्वल टू पर भी सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। तो आप याद रखें, फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव तो ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव एंड जीरो तो ए पॉजिटिव एंड डी लेस देन इक्वल टू जीरो, इक्वल टू भी और लेस भी, ये दोनों ग्राफ इंक्लूड हो जाएंगे। ओके, तो हम बोल रहे हैं कि इसके बेसिस पर हम जो ए बी सी है इसके साइन कैसे बता पाएंगे, है ना, इसके बेसिस पर हमें ये बताना है कि ए बी सी के साइन क्या होंगे, साइन ऑफ ए बी सी। तो यहाँ पर हम देखें कि ये होती है हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये ऐसे ही बन रहा है। इसमें ग्राफ कैसे ये तो हो गया 0 0, मतलब यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, ठीक है, और y की भी 0 है, और ये लाइन कौन सी है जहाँ पर x हमेशा 0 है, ये वाली लाइन कौन सी जहाँ पर y हमेशा 0 है, ठीक है। तो कोई भी हम रैंडम ग्राफ बना देंगे, जैसे एक मैंने ग्राफ बना लिया, ये ग्राफ बना लिया, ठीक है। तो ग्राफ मेरे पास है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब मैंने देखा कि अपवर्ड पैराबोला बना है, कैसा बना हुआ है, पैराबोला अपवर्ड बना हुआ है, तो डायरेक्ट ही मैंने बोल दिया ए तो भैया पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। दूसरी चीज, आप फंक्शन में x की जगह पे 0 पुट करो, ये x इक्वल टू 0 वाली लाइन है, तो x इक्वल टू 0 वाली लाइन कहाँ कट कर रही है, यहाँ पर, मतलब किस साइड, पॉजिटिव साइड, किस साइड कर रही है, पॉजिटिव साइड, ठीक है। पॉजिटिव साइड मतलब इस लाइन से, नंबर लाइन से ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइड, नंबर लाइन से नीचे की तरफ नेगेटिव साइड, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं, कहाँ कट कर रही है, पॉजिटिव साइड में कट कर रही है, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पर 0 पुट करूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो c बचेगा मेरे पास, तो ये वाला पॉइंट होता है 0, c पॉइंट होता है, तो c भी कैसा हुआ यहाँ पर, पॉजिटिव, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा c इज ग्रेटर देन 0, c भी ग्रेटर देन 0। तो आपको सिर्फ ये देखना है एक तो कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड, अपवर्ड है तो a पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो a नेगेटिव। उसके बाद में इस लाइन को कहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस से ऊपर या एक्स एक्सिस से नीचे, अगर ऊपर की तरफ कट कर रहा है तो c पॉजिटिव, नीचे की तरफ कर रहा है तो c नेगेटिव, ये दो चीज डायरेक्ट आ जाएगी। फिर एक हमारे पास होती है इसकी वर्टेक्स, ये क्या है, इसकी वर्टेक्स है, एग्जैक्टली रूट्स का मिडिल पॉइंट, रूट्स का मिडिल पॉइंट इसकी वर्टेक्स होती है। तो वर्टेक्स होती है इसकी -b/2a, -d/4a, ये वर्टेक्स होती है। तो इसमें जो x की वैल्यू सिर्फ उसी से काम है हमें, तो हमने बोला कि जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है और y की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू x की, सेकंड वैल्यू y की, तो जो -b/2 है ना, b निकालने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा -b/2, ठीक है। -b/2 एक्स एक्सिस में किस तरफ है, नेगेटिव तरफ या पॉजिटिव तरफ, तो हम बोलेंगे ये एक्स एक्सिस में नेगेटिव साइड में, मतलब यहाँ पर जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो किसी को नेगेटिव, तो -b/2 एक्स की वैल्यू इसलिए क्या होगी, नेगेटिव। तो आप जब गर्व घूमे तो आप देखो ये वर्टेक्स होती है, ये किस तरफ है, नेगेटिव साइड में या पॉजिटिव साइड में, नेगेटिव साइड में तो लेस देन 0, पॉजिटिव साइड में तो ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज माइनस साइन उधर गया, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ए पॉजिटिव है तो ये डायरेक्ट ही क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनइक्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो बी ग्रेटर देन 0 आ गया, है ना, ये माइनस उधर गया, इनइक्वालिटी बदल जाएगी, ए उधर जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, बी ग्रेटर देन 0। तो हमारे पास आंसर आ गया ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव एंड सी पॉजिटिव, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पूछा, डिस्क्रिमिनेंट को मैं डी बोल देता हूँ, तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहे हैं, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट बी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर ए पॉजिटिव होगा, सी पॉजिटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा, बी ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। फंक्शन के बारे में पूछा जाए कि y कैसा होगा, तो y तो भैया कुछ वैल्यू के लिए पॉजिटिव, कुछ वैल्यू के लिए नेगेटिव, कुछ वैल्यू के लिए 0 और फिर वापस पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें साइन ऑफ ABCD बताने होते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि इसकी वर्टेक्स में x की वैल्यू -b/2 होती है, वो अगर नेगेटिव साइड है तो -b/2 नेगेटिव, अगर वो पॉजिटिव साइड है तो -b/2 पॉजिटिव। ये वर्टिकल लाइन जहां पर भी कर्व को कट कर रही है, अगर वो पॉजिटिव साइड में कट कर रही है तो पॉजिटिव, नेगेटिव साइड में कट कर रही है तो सी नेगेटिव, अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव, डाउनवर्ड है तो ये नेगेटिव, बस इन चीजों का ध्यान रखना है, आपके पास सारे आंसर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए ग्राफ हमें दिया है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन y इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c देन प्रोडक्ट ABC इज पॉजिटिव, मतलब इन चारों ग्राफ में से किसका प्रोडक्ट
किसके ए बी सी का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पर हम देखें डाउनवर्ड है, सबसे पहले तो ये डाउनवर्ड पैराबोला बना है, मतलब ए नेगेटिव, ठीक है। दूसरी बात, कहां पर कट कर, इस वर्टिकल लाइन को कहां कट कर रहा है, एक्सिस के नीचे, मतलब नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड तो सी भी कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। फिर वर्टेक्स किधर है, नेगेटिव साइड में, तो माइनस बी अपॉन 2a कैसा होगा, नेगेटिव। ए नेगेटिव है और यहाँ पर माइनस साइन है, तो ए उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, माइनस फिर उधर जाएगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, इसलिए बी लेस देन 0, ठीक है। मतलब बी, ये माइनस साइन नीचे लगा देता हूं तो माइनस ए माइनस 2 है, ए कैसा है, नेगेटिव, तो माइनस 2 कैसा हो गया, पॉजिटिव, ये उधर गया तो इनइक्वालिटी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसलिए बी नेगेटिव। तो यहाँ पर ए नेगेटिव, बी नेगेटिव और सी भी कैसा आया, नेगेटिव आया। इधर अपवर्ड पैराबोला बना है इसलिए ए पॉजिटिव, ठीक है। फिर पॉजिटिव में कट कर रहे हैं इसलिए सी पॉजिटिव, माइनस बी अपॉन 2a नेगेटिव है, ठीक है, और ए कैसा है, पॉजिटिव है, तो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, फिर माइनस उधर गया तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, इसलिए बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो ए बी सी यहाँ पर पॉजिटिव है। यहाँ पर हम देखें अपवर्ड पैराबोला है इसलिए ए पॉजिटिव है, पॉजिटिव में कट कर रहा है इसलिए सी भी पॉजिटिव है। वर्टेक्स इसकी यहां पर आएगी माइनस बी अपॉन 2 है, ग्रेटर देन 0, तो ए पॉजिटिव है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करूंगा तो कोई चेंज नहीं आएगा, फिर माइनस साइन हो जाएगा तो बी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, बी नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर ए पॉजिटिव और सी कहां है, नेगेटिव में, इसलिए सी नेगेटिव, माइनस बी अपॉन 2 है पॉजिटिव साइड में, इसलिए माइनस बी अपॉन 2 है ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज माइनस उधर गया, इनइक्वालिटी चेंज, ए पॉजिटिव इसलिए कोई चेंज नहीं, इसलिए बी लेस देन 0, है ना, 2 बार चेंज करना पड़ता है, तो बी लेस देन 0। तो अभी हम प्रोडक्ट चेक करें, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, सी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव, तो प्रोडक्ट कैसा आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पर ए बी सी कैसा आया, लेस देन 0। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव, तो प्रोडक्ट ए बी सी कैसा आया, ग्रेटर देन 0। ए पॉजिटिव, सी नेगेटिव और बी पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, तो ए बी सी कैसा आ जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव। ए पॉजिटिव, सी पॉजिटिव और बी नेगेटिव, पॉजिटिव 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 इंटू नेगेटिव, तो नेगेटिव, तो ए बी सी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। हमसे पूछा है पॉजिटिव, तो हमने बोला बी और डी में पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इस तरह से बता सकते हैं। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो आप ये देखो वर्टेक्स इस साइड है, ठीक है, वर्टेक्स इस साइड है, सॉरी रूट तो इसमें बता पाएंगे, है ना, इसमें तो रूट है ही। वर्टेक्स किस तरफ है, इस तरफ है, तो जो दोनों रूट है वो कैसे है, यहाँ पर नेगेटिव, तो सम उनका नेगेटिव आएगा और प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एक रूट इस तरफ है, इसमें एक रूट इस तरफ है, तो हम देखें कि जो नेगेटिव वाला रूट है वो मैग्नीट्यूड में छोटा है और ये वाला मैग्नीट्यूड में कैसा है, बड़ा है, ठीक है। तो जो सम है वो पॉजिटिव आएगा और दोनों अपोजिट साइन के, इसलिए प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सम ऑफ रूट पॉजिटिव आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव आ रहा है। सम इसलिए पॉजिटिव आ रहा है कि जो पॉजिटिव रूट है वो बड़ा है और नेगेटिव रूट छोटा है, ठीक है, 0 से उसकी डिस्टेंस कम है, ऐसे देख सकते हैं। नेक्स्ट हमसे बोला है लेट y f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंसिडर द फॉलोइंग ग्राफ। ये ग्राफ कंसिडर करके हमें बताना है यहाँ पर इस तरह के कुछ साइन। तो ये 0 पर नेगेटिव में कट कर रहा है इसलिए सी नेगेटिव, ए ऑप्शन करेक्ट। अपवर्ड पैराबोला है इसलिए ए पॉजिटिव, सी नेगेटिव, ये तो आएगी। माइनस बी अपॉन 2 है, इस तरफ है इसलिए नेगेटिव, माइनस बी अपॉन 2 नेगेटिव। ए पॉजिटिव, उधर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, फिर माइनस उधर आएगा तो बी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, सी नेगेटिव, तो ए बी सी का प्रोडक्ट नेगेटिव, मतलब डी ऑप्शन भी करेक्ट है। बी पॉजिटिव मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट है, ठीक है। फिर हमसे बोला है कि ए प्लस बी माइनस सी, तो हमने बोला कि ए भी पॉजिटिव, बी भी पॉजिटिव और सी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये वाला ऑप्शन भी कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो इसको इस तरह से देख लेंगे, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके कोई भी रियल रूट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमें बहुत ध्यान से समझना है और दिमाग में सेट कर लो कि ऐसा ही करेंगे। नो रियल रूट का मतलब ये हुआ कि आपका जो पैराबोला है वो या तो अपवर्ड जाएगा, कंप्लीटली अबोव दी एक्सिस जाएगा, या फिर बिलो दी एक्सिस जाएगा, मतलब या तो ऑलवेज नेगेटिव होगा या ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात समझ में आनी चाहिए। नो रियल रूट का मतलब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो या तो ऑलवेज पॉजिटिव चला जाएगा या ऑलवेज नेगेटिव चला जाएगा।
तो ऑलवेज पॉजिटिव की क्या कंडीशन होगी, हमने बोला कि अगर ए पॉजिटिव होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और ए नेगेटिव होगा तो ऑलवेज नेगेटिव होगा। ठीक है, डी तो नेगेटिव ही होगा, ये तो फिक्स है, तो उसमें ए पॉजिटिव होगा तो ऑलवेज पॉजिटिव, और ए नेगेटिव होगा तो ऑलवेज नेगेटिव हो जाएगा, ये तो क्लियर है। और हम ऐसा बोलते हैं कि ऑलवेज पॉजिटिव का मतलब ये है कि एक्स की सभी वैल्यू के लिए कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -4 सबके लिए कैसा होगा, पॉजिटिव। सारी ही वैल्यू कहाँ कट करेगी, पॉजिटिव साइड में कट करेगी। तो एक्स की किसी एक वैल्यू के लिए अगर पॉजिटिव है तो सारी वैल्यू के लिए वो पॉजिटिव साइड में ही कट करेगा। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 0 पर पॉजिटिव है तो 2 पर भी पॉजिटिव हुआ, 3 पर भी पॉजिटिव, 4 पर भी पॉजिटिव। या फिर एक्स की किसी एक वैल्यू के लिए नेगेटिव आ गया है तो एक्स की सारी वैल्यूज के लिए ये नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऑलवेज पॉजिटिव का क्या मतलब है कि एक वैल्यू पर पॉजिटिव तो सारी वैल्यूज पर कैसा होगा, पॉजिटिव, या एक वैल्यू पर नेगेटिव मिल गया तो सारी वैल्यू पर कैसा मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। यही हुआ ना ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब कि हमें अगर ऐसा दिख गया कि यार ये पर्टिकुलर वैल्यू पर पॉजिटिव है तो फिर भैया पर्टिकुलर वैल्यू पर पॉजिटिव है तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव वाली कंडीशन है, मतलब ये तो हमेशा ही सारी वैल्यू पर कैसा होगा, पॉजिटिव। या फिर हमें कंफ्यूजन है कि ऑलवेज नेगेटिव भी हो सकता है। हमने चेक किया, हमें एक वैल्यू ऐसी मिल गई कि जो नेगेटिव में मिल रही है, मतलब उसकी कोई एक पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब ये ऑलवेज नेगेटिव हो गया। अगर ये ऑलवेज नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या बता रहे हैं हम कि ऑलवेज नेगेटिव, मतलब सॉरी डी नेगेटिव है इसका, तो ये ऑलवेज या तो पॉजिटिव है ऑलवेज नेगेटिव होगा। तो इसकी एक वैल्यू अगर नेगेटिव मिल गई है तो सारी वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी। एक वैल्यू अगर हमने पॉजिटिव में पता लगा ली तो सारी वैल्यू पॉजिटिव में ही हमें मिलेगी। तो अभी हम यहाँ पर देखें कि ए पॉजिटिव होगा तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, तो फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और ए पॉजिटिव होगा तो सी भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो वर्टिकल लाइन है वो भी इसको कहाँ कट करेगी, पॉजिटिव साइड में ही कट करेगी, और इसमें सी भी कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा। ठीक है, एक्स ये ए प्लस बी प्लस सी कैसे आएगा, यहाँ पे 1 पुट करने पर, तो अगर इसकी वैल्यू मैं एक्स की वैल्यू 1 ले लूँ, 1 पुट करूँ, तब भी वो कहाँ कट करेगा, पॉजिटिव साइड में कट करेगा, तो इधर ए प्लस बी प्लस सी भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। और अगर इधर मैं 1 लूँ तो इधर मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी कैसा होगा, लेस देन 0 होगा, क्योंकि अगर डी नेगेटिव है और ए नेगेटिव है तो सारी वैल्यू कहाँ मिलेगी, मुझे नेगेटिव साइड में मिलेगी। ये भी देख लेता हूँ, 4a प्लस 2b प्लस सी कब मिलेगा, जब यहाँ पे 2 पुट कर दूंगा। तो अगर 0 पर पॉजिटिव मिल रहा है, डी नेगेटिव मतलब या तो ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव, तो हमने बोला अगर पॉजिटिव साइड में बनेगा तो 1 पर भी पॉजिटिव आएगा और 2 पर भी पॉजिटिव आएगा, 4a प्लस 2b प्लस सी पॉजिटिव। या फिर ये क्या है, 1/3 से आ रहा है, 1/3 पर भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, या फिर -1 पुट करने पर ये वैल्यू आएगी, तो a माइनस बी प्लस सी पर भी कैसा आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव है। मतलब x की कोई भी वैल्यू पुट करूं यहाँ पर x के प्लेस पर, उसके लिए इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसके रियल रूट्स नहीं है, तो मतलब 0 तो नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ऑलवेज नेगेटिव। तो या तो ऑलवेज पॉजिटिव मतलब सारी वैल्यू पर पॉजिटिव, या ऑलवेज नेगेटिव इन सभी वैल्यू पर नेगेटिव मिल जाएगा, ऐसा हो सकता है। इस पर भी नेगेटिव, इस पर भी नेगेटिव। ठीक है, तो या तो ग्राफ ऐसा बनेगा या दोनों में से कोई एक ग्राफ, दोनों ग्राफ तो बन नहीं सकते कि ऐसा भी बनेगा और ऐसा बनेगा, या ग्राफ एक ही है, या तो हमेशा पॉजिटिव में चला जाएगा या हमेशा नेगेटिव में चला जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें, c इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज पॉजिटिव। तो हमने बोला कि अगर c पॉजिटिव है तो a प्लस बी प्लस सी भी पॉजिटिव होगा, तो उसका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। c नेगेटिव है तो a प्लस बी प्लस सी भी नेगेटिव होगा, तो उसका प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो ये ऑप्शन ट्रू हो गया इस ग्राफ के लिए भी और इस ग्राफ के लिए भी। a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव है, और 4a प्लस 2b प्लस सी कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, या फिर दोनों ही नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव, तो ये भी ट्रू है। ए पॉजिटिव और दिस, तो ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, और ए नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो ये भी ट्रू है। सी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, सी नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ए बी सी डी ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे देखोगे आप, जब भी बोला जाए नो रियल रूट, मतलब या तो ऑलवेज पॉजिटिव में ग्राफ बनेगा या ऑलवेज नेगेटिव में ग्राफ बनेगा। चलिए, यहां पर भी हमें क्या बोला है, इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट मतलब या तो पॉजिटिव साइड या फिर नेगेटिव साइड। ठीक है, वापस से वही वाला क्वेश्चन हो गया।
अब हमें कुछ गिवन कंडीशन भी है यहाँ पर, उसको भी देखना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमने बोला कि अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे सी है, सी पॉजिटिव है, तो फिर सारी वैल्यूज पर पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है? या फिर डी नेगेटिव है और सी नेगेटिव है तो सारी वैल्यूज पर नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है? या फिर कोई एक वैल्यू दे दी जाए जिसपे नेगेटिव आंसर आ रहा है तो सारी वैल्यू पर नेगेटिव आएगा, कोई एक वैल्यू दे दी जाए जिसपे पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो सारी वैल्यू पर पॉजिटिव ही आएगा। तो हम देखें यहाँ पर अगर हम 1 पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें यही दिख रहा है बी प्लस सी कैसे आएगा 1 पुट करने पर, तो यहाँ पर मैंने 1 पुट, इसको मैंने एफ ऑफ एक्स ले लिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मेरे पास आ गया सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर मैंने 1 पुट किया, एफ ऑफ 1 कितना आ गया, सी प्लस बी माइनस 2 है। और इसको सॉल्व कर लेता हूँ थोड़ा सा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2a इज लेस देन b प्लस सी, तो हमारे पास आ जाएगा b प्लस सी माइनस 2a इज ग्रेटर देन 0, ये आ गया b प्लस सी माइनस 2a इज ग्रेटर देन 0, तो b प्लस सी माइनस 2a ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ b प्लस सी माइनस 2a इज ग्रेटर देन 0। तो हमने बोला एफ ऑफ 1 की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू 1 पुट करने पर आंसर कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो ये वाला ग्राफ तो बन ही नहीं सकता, कैसा ग्राफ बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बनेगा, और 1 पुट करने पर कैसा आएगा यहाँ पे पॉजिटिव। तो 0 1 2 3 4 5 सब पुट करने पर कैसा आएगा, पॉजिटिव, लीडिंग कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव, कांस्टेंट 0 पुट करने पर कितना आ रहा है, माइनस 2a, तो माइनस 2a भी पॉजिटिव, इट मींस a नेगेटिव। ठीक है? तो c पॉजिटिव a नेगेटिव, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया, a नेगेटिव बी ऑप्शन भी ट्रू हो गया, c माइनस ए अपॉन 2 इज लेस देन ए। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं सी ऑप्शन को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, c माइनस ए इज ग्रेटर लेस देन 2a, तो c इज लेस देन 3a। a नेगेटिव है, c पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव से छोटी नहीं हो सकती, इसलिए सी ऑप्शन गलत हो गया। ये कैसा आएगा, c प्लस 2b ग्रेटर देन 8a। ठीक है? तो कैसे आएगा, यहाँ पर 1/2 पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर हम 1/2 पुट कर देते हैं, एफ ऑफ 1/2 कितना आ जाएगा, c अपॉन 4 प्लस b अपॉन 2 माइनस 2 है। एलसीएम ले लेते, कितना आ जाएगा, c प्लस 2b माइनस 8a अपॉन 4। ठीक है? हमें क्या बोला है, दिस इज ग्रेटर देन 8a। ठीक है? तो c प्लस 2b माइनस 8a ग्रेटर देन 0, तो ये ग्रेटर देन 0 है, यस ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है? क्योंकि 1/2 पर भी कैसा आएगा हमारे पास आंसर, पॉजिटिव आएगा। ठीक है? तो ये पॉजिटिव है, डिवाइड बाय 4 ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपन पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये ऑप्शन भी कैसा हो गया, ट्रू हो गया सिमिलरली। ठीक है? ओके, तो ग्राफिकली हम इस तरह से क्वेश्चन को देखेंगे, एबीसी के साइन हम इस तरह से पता लगाएंगे। ओके।